तो गाइस जैसा कि अभी आप देख रहे हैं मेरे क्रेडिट कार्ड का बैलेंस माइनस 2806 रुपए शो हो रहा है। तो मेरे क्रेडिट कार्ड की जो टोटल लिमिट है वो 1,62,000 है एंड जो अवेलेबल क्रेडिट लिमिट मुझे शो हो रही है वो 1,64,806 रुपए 27 पैसे शो हो रही है। इसका मतलब ये है कि फंड किया जाएगा वो 2 स्टेप के अंदर किया जाएगा। हमारी जो माइनस की अमाउंट 2806 रुपए 27 पैसे थी वो हमारे सेविंग अकाउंट के अंदर सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दी गई। दोस्तों अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बैलेंस अगर नेगेटिव यानी कि अगर माइनस में शो हो रहा है तो इसका क्या मतलब है एंड ये क्यों होता है एंड इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड आपको सभी बैंक के क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन के अंदर एक क्रेडिट बैलेंस रिफंड का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इसका क्या मतलब है एंड इसका क्या यूज है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ एकदम डिटेल में बताने वाला हूं एंड मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसा कि अभी आप देख रहे हैं मेरे क्रेडिट कार्ड का बैलेंस माइनस 2806 रुपए शो हो रहा है। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है? तो देखिए इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बैलेंस अगर माइनस में शो हो रहा है यानी कि अगर नेगेटिव में शो हो रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपका पैसा बैंक के ऊपर है, ना कि बैंक का पैसा आपके ऊपर है। मतलब ये हुआ कि आपका जो एक्स्ट्रा पैसा है वो आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर चला गया है। एंड जैसा कि अभी आप फिलहाल देख रहे हैं मेरे क्रेडिट कार्ड की जो टोटल लिमिट है वो 1,62,000 है एंड जो अवेलेबल क्रेडिट लिमिट मुझे शो हो रही है वो 1,64,806 रुपए 27 पैसे शो हो रही है। इसका मतलब ये है कि मैं अपने क्रेडिट कार्ड से 1,64,806 रुपए यूज कर सकता हूं, मतलब लिमिट से ज्यादा। एंड अब बात करते हैं कि हमारे क्रेडिट कार्ड का बैलेंस माइनस में क्यों चला जाता है एंड इसके रीजन क्या है। तो देखिए इसके टोटल 3 रीजन है। जो मेन रीजन है वो 3 रीजन है, बाकी बहुत सारे रीजन है, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला रीजन ये है कि ओवर पेमेंट। मान लेते हैं कि अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड का डबल पेमेंट कर दिया गलती से, सपोज अगर आपके क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जनरेट हुआ और आपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट किया और कभी कभी ऐसा होता है कि पेमेंट फेल हो जाता है एंड उसके बाद हम सेकंड टाइम फिर से पेमेंट कर देते हैं एंड फिर बाद में पता चलता है कि आपका जो पहला पेमेंट फेल हुआ था वो भी सक्सेस हो गया। तो मतलब इस तरह से आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर आपने 2 बार पेमेंट कर दिया, तो इस तरह से आपका जो पेमेंट है वो ओवर पेमेंट हो जाएगा। एंड कभी कभी कुछ यूजर एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, तो या फिर अगर आपने ऑटो पेमेंट वाले ऑप्शन को अगर एक्टिवेट करके रखा है तो कभी कभी ऑटो पेमेंट के अंदर एरर आ जाती है और कभी कभी आपके अकाउंट से 2 बार पेमेंट काट लिया जाता है। कुल मिलाकर ओवर पेमेंट की वजह से भी आपके क्रेडिट कार्ड का बैलेंस माइनस में आपको शो होता है। एंड सेकंड रीजन है रिफंड। एंड मेरे क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस माइनस 2806 रुपए आपको शो हो रहा है वो रिफंड की वजह से ही हो रहा है। एंड अमेजॉन से मैंने नो कॉस्ट ईएमआई के ऊपर एक एसी ऑर्डर किया था एंड मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हो गया एंड मैंने बिल पेमेंट कर दिया और बिल पेमेंट करने के बाद मेरा जो एसी था वो सेलर के एंड से कैंसिल कर दिया गया एंड बाद में अमेजॉन ने मुझे रिफंड किया और रिफंड की वजह से जो मेरे क्रेडिट कार्ड का बैलेंस है वो माइनस में शो हो गया। एंड अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अगर हम नो कॉस्ट ईएमआई के ऊपर किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर करने के बाद अगर हम उसको कैंसिल कर देते हैं तो जो हमें रिफंड मिलता है, जो प्रोसेसिंग फी वगैरह होती है, जो 18% जीएसटी वगैरह होती है, वो हमें कैसे रिफंड मिलती है, तो उसका फुल प्रोसेस मैंने ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर आपको समझा दिया है एंड उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आपको बहुत डीप जानकारी मिल जाएगी। एंड अब बात करते हैं कि जो माइनस में बैलेंस शो हो रहा है आप इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको 2 तरह से सॉल्व किया जा सकता है। पहला तो यह है कि आप इस माइनस के बैलेंस को जैसा है वैसे के वैसा ही रहने दें। जैसा कि मेरे केस में माइनस 2806 रुपए शो हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर मैं अपने क्रेडिट कार्ड से अगर किसी तरह की कोई भी अगर शॉपिंग करता हूं 2806 रुपए तक की और जब बाद में मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होगा तो वो 0 रुपीज का होगा। अगर मैं 2806 रुपए से ज्यादा की अगर शॉपिंग करता हूं तो 2806 रुपए लेस होकर जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगी उसका बिल जनरेट होगा। कुल मिलाकर यह है कि आप अपने इस माइनस के बैलेंस को शॉपिंग के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करके इस बैलेंस को यानी माइनस के बैलेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो माइनस में बैलेंस शो हो रहा है आप उसको अपने अकाउंट के अंदर अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो फिर इसको आप 2 तरह से कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आपको कस्टमर केयर पर कॉल करनी है एंड कस्टमर केयर वाले आपको एक ईमेल सेंड करेंगे। ईमेल के अंदर आपको एक लिंक होगा, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको अपने अकाउंट की डिटेल एंटर करनी है और आपका जो भी माइनस में बैलेंस होगा वो आपके सेविंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा विद इन 3 डेज। मतलब 3 दिन का मैक्सिमम टाइम वो देते हैं। एंड यहां पर सेकंड ऑप्शन ये है कि आपको कस्टमर केयर पर कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड है उस क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन के अंदर आपको क्रेडिट बैलेंस रिफंड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आप उस ऑप्शन का यूज करके अपने नेगेटिव बैलेंस को अपने सेविंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको एक लाइव डेमो दिखाता हूं। एंड फिलहाल मेरे पास एसबीआई सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड है एंड इस वीडियो के अंदर मैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड की जो एप्लीकेशन है उसका डेमो आपको देने वाला हूं। बाकी सेम प्रोसेस रहेगा बाकी एप्लीकेशन के अंदर भी। सबसे पहले स्टेप में आपको एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको एप्लीकेशन के अंदर एक सर्विस का ऑप्शन देखने को मिलेगा अगर आप वो एसबीआई क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। बाकी सभी एप्लीकेशन के अंदर ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस रहता है, तो ऑप्शन आपको आगे पीछे कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। तो फिलहाल आपको सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड देन उसके बाद आपको क्रेडिट बैलेंस रिफंड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इसे चूज करना है एंड उसके बाद आपका जो भी बैलेंस रिफंड होना होगा
वो अमाउंट आपको शो हो जाएगी। जैसे कि हमारे केस में 2806 रुपये 27 पैसे शो हो रही है और आपको जो बैलेंस रिफंड किया जाएगा वो 2 स्टेप के अंदर किया जाएगा। पहले स्टेप में आपको अमाउंट एंटर करनी है एंड सेकंड स्टेप में आपको अपने अकाउंट की डिटेल एंटर करनी है एंड देन उसके बाद आपका जो बैलेंस है वो रिफंड कर दिया जाएगा। तो सिंपली अब आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहां पर आपको सबसे पहले स्टेप में अपनी जो भी अमाउंट है जिसे आप रिफंड लेना चाहते हैं उतनी अमाउंट यहां पर एंटर करनी है। तो फिलहाल हमने 2806 रुपये 27 पैसे फुल अमाउंट यहां पर एंटर कर दी एंड उसके बाद आपको रीजन सेलेक्ट करना है कि किस रीजन की वजह से आप इस माइनस के बैलेंस को अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो यहां आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फिलहाल हमने यहां से पहले वाला ऑप्शन एक्सेस मल्टीपल पेमेंट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया एंड देन उसके बाद आपको सभी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है एंड देन उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको अपने अकाउंट की डिटेल एंटर करनी है। जैसे कि आपका नाम, आपको अपने अकाउंट का नंबर एंड आपको अपने अकाउंट नंबर को फिर से एंटर करना है। देन उसके बाद आपको अपने बैंक का IFSC कोड एंटर करना है। जैसे ही आप IFSC कोड एंटर करेंगे तो आपके बैंक का जो भी एड्रेस होगा वो ऑटोमेटिक फैच होकर आपके सामने आ जाएगा, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपने जो बैंक डिटेल डाली है वो सही एंटर की है। एंड देन उसके बाद आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है एंड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल के ऊपर एक OTP आएगा, आपको OTP एंटर करना है। देन उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है एंड जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट कर दी जाएगी और आपको एक एप्लीकेशन नंबर भी मिल जाएगा एंड आपके पास एप्लीकेशन नंबर टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी आ जाएगा। अब आपको यहां 3 से 4 दिन या मैक्सिमम 5 दिन का वेट करना है एंड उसके बाद आपका जो भी अकाउंट आपने यहां पर एंटर किया था उसके अंदर ये अमाउंट क्रेडिट कर दी जाएगी। एंड जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारी जो माइनस की अमाउंट 2806 रुपये 27 पैसे थी वो हमारे सेविंग अकाउंट के अंदर सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दी गई और अमाउंट हमारे अकाउंट के अंदर क्रेडिट भी हो गई। तो गाइस ये है माइनस बैलेंस की पूरी कहानी, जो कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया एंड मैंने आपको एक डेमो भी दिया जिससे कि आप अपने माइनस के बैलेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था। अगर आपके क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड किस तरह की अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, या अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई तो आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर मेरे साथ स्क्रीनशॉट के जरिए उसको शेयर कर सकते हैं और फिर हम मिलकर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं।